हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आज हम एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। देखें हमें क्या शो करना है, हमें क्या शो करना है कि वो क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है वो, एक स्क्वायर है। और हमें क्या गिवन है, स्क्वायर प्रूव करना है। तो हम इसको स्क्वायर की शेप में बना लेते हैं, फिगर को स्क्वायर की शेप ले लें। स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इसको नाम ले लिया हमने। अब यहां पे देखें गिवन क्या है, हम गिवन लिखेंगे पहले। गिवन क्या कहता है, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके डायगोनल की बात हो रही है। ये डायगोनल, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, तो डायगोनल हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो इक्वल है। इट मीन्स ए सी इक्वल है बी डी के। ये अपने को क्या है, गिवन है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये बाइसेक्ट करते हैं। और कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे करते हैं। बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। देखो इस ओ पॉइंट को हम यहाँ थोड़ा छोटा सा लिख देता हूं मैं। देखिए ये क्या दिया है, ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं इट मीन्स ओ ए इक्वल है ओ सी के एंड ओ डी इक्वल है ओ बी के। ओ डी इक्वल है ओ बी के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, और ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो इनको नाम ले लेते हैं नंबर 1 2 3 एंड एंगल 4। इट मीन्स एंगल 1 2 3 4 की वैल्यू क्या है अपने पास, 90 डिग्री। ये गिवन में है सब। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि वो क्या है, एक स्क्वायर है। ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये हमने शो करना है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, ये हमने शो करना है। अब स्क्वायर है इट मीन्स हमने क्या शो करना है कि ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी के। भाई स्क्वायर है तो सभी साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। और एंगल ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू और एंगल डी की, सब की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ये हमने शो करना है। ये स्क्वायर है इट मीन्स ये सारे साइड्स इक्वल हैं और इसके ये जो एंगल्स हैं कॉर्नर के, ये 90 डिग्री के हैं सभी, ए बी सी और डी। ये हमने शो करना है। अब देखो शो करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका कैसे शो करेंगे। हम पहले लेते हैं ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है ए डी। कैसे शो करेंगे, देखो हम ये शो करने के लिए दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं साथ की, दो ट्रायंगल्स हम साथ की लेते हैं। इन दो ट्रायंगल्स से क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ए बी साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी किसके, बी सी साइड के। लेंगे हम इन ट्रायंगल, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ए ओ बी में, ए ओ बी में एंड ट्रायंगल ए ओ बी में और सी ओ बी में, सी ओ बी में। किसमें बात करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी में और सी ओ बी में बात करेंगे हम। अब देखें इसके अंदर हम बात करें तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बात करते हैं, यहां पर हम देखते हैं तो ओ बी इक्वल है ओ बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। क्या है ये, कॉमन साइड। अगला देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल अपने को गिवन है। देखो ये रहे सभी, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये क्या है, गिवन है 90 डिग्री ईच। ओके, एक बात और देखनी है हमने। देखो हमने ये तो प्रूव ही करना है कि ए बी इक्वल है बी सी के, तो है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो ए ओ इस ट्रायंगल का, ए और इसका ओ सी, ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। ए ओ इक्वल है ओ सी के, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल। तो ओ ए इक्वल है ओ सी के। ये क्या है अपने पास, ये भी गिवन है, गिवन है। तो देयरफॉर अब कौन सा क्राइटेरिया पूरा होगा कॉन्ग्रुएंसी का, देखें ये यहाँ पे ये साइड आई, फिर एंगल आया और फिर साइड आई। तो साइड एंगल साइड से हम बोलेंगे देयरफॉर
साइड एंगल साइड से क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट प्रूव होती है ट्रायंगल COB के। अब ये कॉन्ग्रेंट अगर प्रूव हो गई है COB के, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल आ गया किसके, BC के। AB इक्वल आ गया BC के बाई CP CT से ये इसके इक्वल आ गया, हम ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें सिमिलरली, अब हम सिमिलरली करके लिखेंगे बस, सिमिलरली अब हम बोल देंगे ट्रायंगल कौन सी, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है सिमिलरली। अब करके नहीं दिखाना आपको, सिमिलरली करके आपको लिख देना है। यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसको नाम दे दें हम BOC ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल किसके, BOC, और इसको लिखें DOC। स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल्स लिखते टाइम ध्यान दें कि ये BOC OC पर ही आएगा, देखें OC, इसका BOC ये यहीं रहने वाला है और ये पलट के इसके ऊपर आ जाना है, तो ये BC तो CD पे आ जाएगी और ये जो OB है वो OD पे आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, देखो OB OD के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सोच समझ के हमें लिखना होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि BC इक्वल आ गया CD के, BC इक्वल आ गया CD के बाई CP CT से हमने ये बात बोल दी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। ये इक्वेशन 1 नाम ले लें, इसको 2 नाम ले लें। अब सिमिलरली अब हम एक और ट्रायंगल्स को बोलेंगे सिमिलरली। अब अगली ट्रायंगल ले लो, कौन सी ट्रायंगल, अब की बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लें। तो ये और ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ट्रायंगल कौन सी है, यहाँ पे बात करें हम ट्रायंगल की तो COD लिख लें आप, COD ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल के, COD। C कहाँ आने वाला है, A पे आने वाला है, तो हम लिखेंगे इसको AOD। OD तो OD पे ही आएगा और A एंगल किस पे आ जाना है, C पे, तो इसलिए हमने ये C और AOD इस प्रकार लिखी है ये कॉन्ग्रेंसी। तो देयरफॉर यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि CD इक्वल आ गया किसके, AD के, CD इक्वल आ गया AD के, किससे, बाई CP CT से। ये इक्वेशन 3 नाम ले लें। अब सिमिलरली यहाँ पे हम आगे लिखेंगे सिमिलरली आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को और कॉन्ग्रेंट लिख देंगे हम, इसको और इसको। यहां से देखें तो हम देखें AB BC के इक्वल आ गया, BC CD के आ गया और CD AD के आ गया। तो हम भले ही चाहिए ना लिखें, यहीं से इन तीनों ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से आप क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको इसको कॉन्ग्रेंट लिखने की जरूरत नहीं, इन दोनों को देखो ये अपने आप हो जाएगा क्लियर। हमने क्या प्रूव करना था कि AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है AD के। तो यहां से देखें AB इक्वल है BC के, ये हम प्रूव कर चुके, और BC किसके इक्वल है, CD के, BC इक्वल है CD के, और CD किसके इक्वल है, AD के, CD इक्वल है AD के। तो AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है AD के। इन 3 इक्वेशन से ही हम ये बात लिख सकते हैं। तो चौथी जो है इनको कॉन्ग्रेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखें ये प्रूव हो गया। अब हम इसका ये देखते हैं कि एंगल ABC और D जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये अब हमने देखना है। देखें इसको देखने के लिए एंगल A 90 डिग्री का एंगल बनाता है और एंगल B, इसको करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल ले लेंगे DAB। कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे, अब लेंगे ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, CBA। यहाँ पे देखें DAB, ये जो पूरा A एंगल है वो B एंगल पर आना है, तो A एंगल के साथ में क्या दिखना चाहिए, यहाँ B दिखना चाहिए, CBA, ऐसे ही लिखना है इसको।
अब देखें इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें तो यहां पे अगर हम देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में तो हमें क्या गिवन था कि AC इक्वल है BD के, AC इक्वल है BD के, ये इक्वल गिवन था, AC इक्वल है BD के, ये क्या था अपने पास गिवन था। ठीक है, अब हम देखें तो देखो अब हम देखते हैं AC इक्वल है BD के, ये गिवन है अपने पास। सेकंड बात हम देखें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये ट्रायंगल जो है और एक ये जो ट्रायंगल है, इनमें दोनों में AB क्या है, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है कॉमन साइड, क्या है ये कॉमन साइड, ये क्या हो गई कॉमन। अब हमें एक चीज की और आवश्यकता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स की, वो देखें कहाँ है। एक चीज की आवश्यकता और है, देखें हमने ये बात AD इज इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू BC कहाँ से, देखो जब ये सभी इक्वल हैं, ये जब सभी इक्वल हैं तो AD भी इक्वल है BC के, ये हम प्रूव कर चुके। यहां से बोलेंगे AD इक्वल है BC के, ये क्या कर चुके हम प्रूव कर चुके, प्रूव्ड, यहां लिखे प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके। तो देयरफॉर बाय किससे, साइड से, देखिए तीनों साइड हैं तो साइड और फिर ये साइड और फिर ये डायगोनल वाली साइड से क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट होती है ट्रायंगल CBA के ट्रायंगल क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहां से अब क्या रिजल्ट निकला, हमें देखो अब हमारा फोकस है एंगल्स पर, एंगल जो है वो हमने 90 डिग्री शो करने हैं, तो 90 डिग्री शो करने तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं हम बाई CPCT से, CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ये एंगल पूरा ये एंगल B के इक्वल हमने लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि एंगल A की वैल्यू 90 दिखे, B की भी 90 दिखे, तो अब देखो ये अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो हैं 90 दिखे, उसके लिए देखिए हम बात करते हैं, हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर हम ले लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर मैं ले लेता हूं ये दोनों ट्रायंगल्स, तो आप चाहे ये ट्रायंगल्स भी ले सकते हैं, ये चाहें तो ये ट्रायंगल्स भी आप ले सकते हैं, ये ले लो। कौन सी ट्रायंगल ले लें अब इसमें, यहाँ पे इन ट्रायंगल, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल किसके अंदर, कौन सी ट्रायंगल में बात करेंगे, AOB में एंड कौन सी ट्रायंगल में, यहां की बजाय मैं यहां लिख लेता हूं इसको, इन ट्रायंगल, यहां से है ये इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूं AOB और COD लिखें, क्या लिखें COD में बात कर रहे हैं, AOB और COD लिखेंगे। अब देखें इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें तो एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के, 1 इक्वल है एंगल 3 के। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि अपने को ये तो गिवन था 90 डिग्री ईच, ये क्या है 90 डिग्री ईच। ओके स्टूडेंट, अब दूसरी बात देखें तो OA इसका इक्वल है OC के, ये भी है अपने पास, देखें ये गिवन में है, OA इक्वल है OC के गिवन है, और OD इक्वल है OB के, OD इक्वल है OB के, देखें यहां पे लिखा है OD इक्वल है OB के, यहां देखें ये लिखा है गिवन में था तो ये भी गिवन है। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखें यहां पे ये साइड आ गई, फिर बीच में एंगल आ गया और फिर साइड आ गई, तो साइड एंगल साइड से यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर साइड एंगल साइड से कौन सी ट्रायंगल साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होती है ट्रायंगल COD के, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, AOB कॉन्ग्रुएंट हो गई COD के। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, हमने क्यों कॉन्ग्रुएंट किया है, हमने देखो हमने क्या करना है, हम ये चाहते हैं क्या कि अब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसका ये एंगल
और इस ये जो ट्रायंगल है नीचे वाली, ये जो हमने ली थी, इसका ये एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ये बाई सीपीसीटी से बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने ये दोनों कॉन्ग्रेंट कर दी हैं, तो ये एंगल इस एंगल के साथ में ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, इसको मैं एंगल नाम दे देता हूँ, मान लो 5 दे दिया, और इसको एंगल 6 नाम दे दिया। तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। क्यों, बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी से ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि 5 और 6 जो है ना, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। क्या है ये, इस लाइन को देखें, ये अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है CD और AB की, तो 5 और 6 क्या हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, और अंदर हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऑल्सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि AB साइड जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। AB साइड पैरेलल है CD के, और ये तो हमने प्रूव कर ही दिया कि AB इक्वल है CD के, ये तो हमने कर ही रखे हैं, ये सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब AB पैरेलल है CD के, सिमिलरली अब हम ये भी कह सकते हैं क्या, कि AB पैरेलल है CD के सिमिलरली। अब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो हम ये बोल देंगे कि AD पैरेलल है किसके, BC के। अब ये दोनों ट्रायंगल लेनी नहीं है आपको, सिमिलरली करके लिख देंगे कि AD पैरेलल है किसके, BC के। अब देखो ये पैरेलल हमने प्रूव कर ली हैं, तो अब क्या होगा, आप यहां से लेके यहां तक, फिर इसके बाद में ये करेंगे हम, और इसके बाद में हमने ये करना है। अब मैं इसके बाद में लिख रहा हूं ऊपर, देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, इसके बाद में हम ऊपर कर रहे हैं। देखो AD पैरेलल है BC के, ये हमारा आ गया। ये करने के बाद में अब मैंने क्या दिखाना था, हमने दिखाना था कि ABCD की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो अब यहां पे अगर बात करें तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, हमें पता है, सिंस यहां पे लिखेंगे क्योंकि हम प्रूव कर चुके क्या, कि AD पैरेलल है किसके, BC के। अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये जो AB है ये इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई कि नहीं, AB, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, जब दो लाइनें पैरेलल हों, ये लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि एंगल A, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B का सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे रीजन लिखे क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। अब देखें हम ये पहले ही निकाल चुके थे कि एंगल A इक्वल है एंगल B के, कैसे निकाला था हमने, CPCT से बोला था, जब हमने DAB को और CBA ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया था, तब हमने बोला था CPCT से एंगल A इक्वल है एंगल B के। तो यहाँ पे एंगल A प्लस B को भी एंगल A से रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो यहाँ होगा ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना आ जाएगा अपना, 90 डिग्री। एंगल A कितना आ जाएगा, 90। अब एंगल A 90 आ गया तो B भी क्या आ जाएगा, A और B इक्वल हैं तो B भी 90 आ जाएगा। सिमिलरली करके लिख देंगे, सिमिलरली एंगल C भी 90 और एंगल D भी 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था कि एंगल जो हैं ये A, B, C और D 90 डिग्री हैं, ये देखो मैंने शो कर दिए हैं। और एंगल ये जो साइड्स हैं, चारों साइड्स वो इक्वल हैं, ये हमने यहाँ शो किया था। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।